लेकिन मैंने आपको क्या क्या रणनीति समझाई। देखो सर, एक दिन में कोई ये शेर नहीं भागे। मैं आपको बता दूं, ये 3 जो सत्र जो भाग गए हैं, ये एकदम नहीं हुआ है। इसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार होती है। कैसे होती है, के तरीके हमें डेवलप कर जाएंगे। मैं आपको आज सच्चे दिल से बोल दूं सर कि शेयर मार्केट में वही कामयाब होगा जिसकी वाणी में दूसरों के प्रति आदर भाव होगा। आने वाला वो छोड़ देंगे कि मैं उसके पैसे मार लूं, इसके पैसे ना दूं। ये अगर जिस व्यक्ति ने करा, वो पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में उलझ जाएगा। आना अडानी ग्रुप का ये किसी ने सोचा नहीं कि एकदम से नीचे नहीं आ सकते, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है। यही एक साइकोलॉजी है जो किसी किसी के अंदर होती है, पर मैं अपने देखने वालों के अंदर ये डालना चाहता हूँ ताकि वो देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, साइकोलॉजी तो डेवलप करनी पड़ेगी। बिना साइकोलॉजी के पैसा नहीं बनेगा। 3 दिन से लगातार पैसे कमा रहा हूँ अडानी ग्रुप से, यानी अडानी ग्रीन से। था छोटे शेयरों में, उसके फंड नहीं बचा था, तो ये टेंशन नहीं लेनी है आपको। जब तक मैं हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे हाथों से शेयर निकल गया। फोटो देखने को मिलेगी। देखो सर, जिसके ऊपर आपको लगे सब कुछ खत्म हो गया है, असल में वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। न्यूज पासा पलटेगी। आज ही कुछ अडानी ग्रुप में निगेटिव न्यूज आए और आज हम तड़प रहे हैं शेयर को खरीदने, कल हम खरीदेंगे नहीं। तो न्यूज क्या है, पासा पलटेगी। बात करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि मैं आपको फिर बोल दूं कि मैं जो भी शेयरों के बारे में वीडियो बनाता हूं, उसके अंदर पूरा अध्ययन करता हूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज सर, सुजलॉन एनर्जी की रणनीति कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने क्या बोला, उसके बारे में हम एक आपके सामने एनालाइज करेंगे और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप के ऊपर। देखो सर, इन मसलों से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि इनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। और इन बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि मैं आपको फिर बोल दूं कि मैं जो भी शेयरों के बारे में वीडियो बनाता हूं, उसके अंदर पूरा अध्ययन करता हूं। ये नहीं कि मैं उठाया और शेयर आपके सामने उसकी वीडियो बना दी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रहेगा कि जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं, ब्रोकरेज फर्म वाले जो सोचते हैं, उनकी तरह अध्ययन करना और उन चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना। मैं आपको जब से वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे जाकर कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वही चीज़ें आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। ये कैसी एनालाइज है, जिस चीज़ की मैं कुछ एनालाइज करता हूँ, फिर उसके अंदर बड़े बड़े लोग भी वही उस तरीके से हमारे सामने वो चीज़ प्रस्तुत करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी चीज़ देख के, मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे सोचने के तरीके हमें डेवलप कर जाएंगे। मैं आपको आज सच्चे दिल से बोल दूं सर कि शेयर मार्केट में वही कामयाब होगा जिसकी वाणी में दूसरों के प्रति आदर भाव होगा। मैं निरंतर आपको बता रहा हूं, जितना ज़्यादा हम अपना अंदर का वातावरण सही करेंगे, अपने मुंह से किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं कहेंगे, सबको एक समान समझेंगे और लालच जो है दूसरे के पैसे कमाने वाला, वो छोड़ देंगे कि मैं उसके पैसे मार लूं, इसके पैसे ना दूं। ये अगर जिस व्यक्ति ने करा, वो पूरी जिंदगी इन्हीं चीज़ों में उलझ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो भी एनालाइज चाहे सुजलॉन में कर रहा हूं, अडानी ग्रुप में कर रहा हूं, वो एक अध्ययन के अनुसार कर रहा हूं, क्योंकि अडानी ग्रुप की जो भी मैंने आपके सामने विशेषताएं, हिडनबर्ग की न्यूज आने के बाद जब उनके शेयर कितना ज़्यादा नीचे गिरे, तब से अडानी ग्रुप को कवर कर रहा हूं और अधिकतर मेरे थंबनेल पर आपको अडानी जी की फोटो देखने को मिलेगी। देखो सर, जिसके ऊपर आपको लगे सब कुछ खत्म हो गया है, असल में वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। बहुत ज़्यादा हिडनबर्ग की वजह से जो अडानी ग्रुप के शेयर गिरे, फिर वहाँ पर काफ़ी लोग जो बेच कर भाग गए, तो 1 साल में उस स्थिति में ये शेयर उस ओर दौड़ने के तरफ लग गया।
मैं आपको हर एक चीज़ बताऊं, हर एक रणनीति शेयर मार्केट में हो जाएगी, जो हम सोचते भी नहीं वैसा हो जाएगा। किसी ने अडानी ग्रुप को नहीं सोचा कि 70 से 80% तक शेयर गिरेंगे और फिर दोबारा ये ऊपर भागेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या क्या रणनीति समझाई। देखो सर, एक दिन में कोई ये शेयर नहीं भागे, मैं आपको बता दूं। ये 3 जो 70 जो भाग गए हैं, ये एकदम नहीं हुआ है। इसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार होती है। कैसे होती है? GQG का इतना बड़ा निवेश, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वो चीज़ें ना आने से पहले, फिर टोटल एनर्जी गैस ने इतना बड़ा निवेश क्यों करा अडानी ग्रुप में, ये चीज़ मैंने आपको बताई या नहीं बताई? ये कोई छुपाई हुई चीज़ है आपसे, या किसी ने आपसे छुपा ली हो? न्यूज़ में आई है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हम, कि जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम और वो अपने कारोबार को सुचारू रूप से चला रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साइकोलॉजी तो डेवलप करनी पड़ेगी, बिना साइकोलॉजी के पैसा नहीं बनेगा। 3 दिन से लगातार पैसे कमा रहा हूं अडानी ग्रुप से, यानी अडानी ग्रीन से, आज भी कमाए हैं। 3 दिन हो गए हैं और वो 3 दिन की रणनीति आपके सामने हुई है, किसी और के सामने नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ, GQG का निवेश, टोटल एनर्जी का निवेश, और कहीं ना कहीं इतनी सारी धारावी जैसी इनको परियोजना मिलना, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी है, उसकी परियोजना, उसको संवारने की रणनीतियाँ अडानी ग्रुप को मिलना। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, न्यूज़ समझाई थी, अगर वो होता है तो कितना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा, वहाँ भी सरकार चेंज। फिर आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, बिजली वाली चीज़ें, वहाँ भी अडानी ग्रुप। ये सारी रणनीति 1 साल के अंदर हुई है, जब से इनके ऊपर हिडनबर्ग के इल्ज़ाम लगे हैं। तो ये चीज़ आपसे छुपी नहीं है। और बीच में अभी बताया था, टॉप 20 में अडानी ग्रुप यानी अडानी गौतम जी आ गए हैं, तो इतनी जल्दी से वो नीचे नहीं जाएंगे। अगर थोड़ी सी गिरावट होगी तो हल्के फल्की होगी, ये मैंने आपको बताकर चला हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि इनके शेयरों की बढ़ने की उम्मीद 30% है, 70% गिरने की है। ये कल मैंने वीडियो में बताया था आपको। और हमें एक और ट्रिगर यानी तीसरी मौके का इंतजार करना पड़ेगा, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो इनका रिजल्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ये अडानी जी बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक वो ट्रिगर पॉइंट यानी तीसरा मौका था, लेकिन अब वो चौथा मौका हो गया है। तीसरा मौका दूसरा निकल गया। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया है कि न्यूज पासा पलटेगी। आज ही कुछ अडानी ग्रुप में निगेटिव न्यूज आए और आज हम तड़प रहे हैं शेयर को खरीदने, कल हम खरीदेंगे नहीं, तो न्यूज़ क्या है? पासा पलटेगी। और इसी वजह से ही न्यूज ने अडानी ग्रुप के शेयरों को रेडता से ग्रीनता में जो लाई है, वो है अमेरिका एजेंसियों ने कहा है कि जो हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अंदर जो अपने इल्ज़ाम लगाए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि महत्वहीन है, अप्रासंगिक है। ये किसने कहा है? अमेरिका की तरफ से ये बोला गया। और जब अमेरिका की ही कंपनी ने अडानी ग्रुप में इल्जाम लगा और वहां की सरकार की तरफ से ये बयान आना, तो ऑटोमेटिकली शेयरों में तेजी आनी। तो आपके सामने धीरे धीरे रंग एकदम नहीं अपर सर्किट लगा, अडानी ग्रीन में रेड में आया था और वो उसी हिसाब से चल रहा था जो मैंने रणनीति बनाई थी। और मैंने आपको कहा था न्यूज पासा पलटेगी, न्यूज ने पासा पलटा और धीरे धीरे अपर सर्किट में लग गया। क्या वो शेयर जो आज आपको 1-2 हफ्ते पहले 1000 से नीचे थे, कहाँ मिल रहे हैं सर? तो अब आप मत पूछना शेयरों को खरीद लूँ, शेयरों को बेच दूँ, इसमें उलझना ही नहीं है। जय हिंद लिखना है, रणनीति समझनी है, एक एक चीज़। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कोई नहीं बता सकता। यहाँ मैं खरीदना बेचना तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अंदरूनी चीज़ सर, टॉप 20 में आना अडानी ग्रुप का, ये किसी ने सोचा नहीं कि एकदम से नीचे नहीं आ सकते। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है। यही एक साइकोलॉजी है जो किसी किसी के अंदर होती है, पर मैं अपने देखने वालों के अंदर ये डालना चाहता हूँ ताकि वो अपने द्वारा अपने शेयरों को देखे। आज आपको अशोक लीलैंड हो गया, मदरसन सुमी हो गया, LIC हो गया, या फिर आपका रेणुका शुगर, NHPC, ये शेयर जो आपको गंभीरता वाले लग रहे हैं, यही शेयर आपको 2024 में हीरा लगेंगे। अभी अडानी ग्रुप का हमारा नज़रिया सक्सेस हुआ, आगे जो न्यूज़ होगा वो देखा जाएगा। यहाँ तक सक्सेस हो गए हम, JK टायर में हम सक्सेस हैं, कोल इंडिया में हम सक्सेस हैं। अब लोग कहेंगे सर सुजलोन एनर्जी, सुजलोन एनर्जी के बारे में बात करूंगा मैं आपको।
उसके बारे में भी आज मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर भाग रहा है तो वो अपनी वैल्यू के अनुसार भाग रहा है, पर कुछ बड़े बड़े लोग जो सोचते हैं कि जब शेयर भाग रहा है वो वाकई भाग रहा है या फिर वो अलग तरीके से भाग रहा है। तो वाकई भागने वाली चीज़ें बड़े बड़े वाले न भाप लेते हैं। तो सर इन अडानी ग्रुप को बचाने वाले GQG की जो संपत्ति 3 सत्रों में जो उनका निवेश था $बिलियन तक 3 सत्रों में 3 दिनों में बढ़ गया। किनका? GQG का, जिनको लोग कह रहे थे क्यों पैसा फंसा दिया। ये नहीं समझ में आएगा किसी को भी सर। देखो सर, क्यों उलझते हो किसी की वीडियो में, टारगेट वाली वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूँ उससे हासिल नहीं होने वाला कुछ। हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर बड़े बड़े, मैं आपको आज फिर बता दूं, पेनी स्टॉक से 5% दिमाग लगाओ, 95% बड़े बड़े शेयरों में दिमाग लगाओ। और वो इस तरीके से लगाने चाहिए जहां हमें शेयरों से पैसा नहीं, शेयरों में अच्छी वैल्यू के अनुसार उसके अंदर हमें टिकना है, होल्ड करना है। ध्यान रखना, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आज इतने जज्बात से इसलिए बोल रहा हूँ कि अडानी ग्रुप में जब मैंने कहा कि तीसरा मौका आज ही आ गया, अब चौथा मौका भी तो अब तो चल ही रहे मौके इनके। तो सुप्रीम जब अमेरिका की तरफ से ही हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से तो जो होगा वो आगे देखा जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, कमेंट किया है मुझे कि अडानी ग्रुप में इतनी तेज़ी के आसार हो गए। किसी ने कहा सर हमने कहीं और पैसा लगा दिया था छोटे शेयरों में, उसके फंड नहीं बचा था। तो ये टेंशन नहीं लेनी है आपको। जब तक मैं हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हाथों से शेयर निकल गया, हमें और प्रॉफिट आ जाता, हमें और कुछ आ जाता। बिल्कुल इस चीज़ में नहीं खोना है क्योंकि ये निरंतर होंगे सर। आज मैंने भी जिस तरीके से अडानी ग्रीन में जो प्रॉफिट लिया है वो और ज़्यादा भी मुझे आ सकता था, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट हो गया हूँ। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो शेयर सारे भाग गए, क्योंकि यही शेयर हमें आज से 20 दिन पहले बेकार लग रहे थे, पर मैं रणनीति आपके लिए बना रहा था। तो इससे टेंशन नहीं लेनी है, इससे लेनी है सबक। और ये एक ऐसा सबक है जो आगे हमें मजबूत करेगा। तो अडानी ग्रुप की रंगीनता पहले ही बताया था, ये जो हिडनबर्ग था उसके वजह से शेयर गिर रहे थे। अगर इनके ऊपर वो इल्जाम हटते हैं, शेयर रॉकेट बनेंगे और वो हो रहा है। भले ही आप कई लोगों की चार्ट की वीडियो देख लो फिर बैठ के, वो समझ में नहीं आएगा सर। तो न्यूज़ को परखिए और ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी और दूसरों के माइंड पढ़ने में दिमाग लगाइए, तो पैसा तो अपना आप ऑटोमेटिकली बनेगा सर, बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो उन चीज़ों के साथ हमें निकलना पड़ेगा। अंधेरी चीज़ों से हटिए, उजाले की तरफ आइए और उजाले में अच्छे अच्छे शेयर लीजिए। बड़े बड़े शेयर काम कर रहे हैं सर। ये जो सुजलॉन एनर्जी काम कर रहा है या कोई ऊर्जा ग्लोबल काम कर रहा है, ये बड़े बड़े अडानी, अंबानी, टाटा ये काम कर रहे हैं। मैं किसी वर्ग को अगर काम कर रहा हूं और मेरे से बड़ा व्यक्ति मुकेश अंबानी जी वो काम कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे पे पैसे लगाओगे क्या? मैं छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं। मैं कुछ काम कर रहा हूं, वही वाला काम अंबानी कर रहे हैं, और मैं कभी भी पैसे के चक्कर में परेशान हो जाऊंगा, मेरे पे पैसे नहीं होंगे, मैं कर्जे में डूब जाऊंगा, तो तब आप मेरी कंपनी पैसा लगाओगे? आप किस पे लगाओगे? उन्हें यार कमी मिले, रिटर्न सेफ जगह जाएंगे। तो वो रणनीति आपको समझनी है सर। मोह माया छोड़ दो, जब तक के मोह माया नहीं छोड़ोगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, मैं आपको बता। तो चुनाव वाली रणनीति आपको समझ में आ गई है, पर उसी दिन से लगातार तेजी। मैंने कहा था कि तीसरा मौका आएगा, पर आज एक बीच में मौका तीसरा टपक गया, चौथा बाद में आएगा। तो तीसरा वो अमेरिका एजेंसी कह रही है कि भाई वो महत्वहीन है उसके आरोप, तो जब बोल रही है, जब वहीं की सरकार बोल रही है, तो फिर वैल्यू क्या रहेगी हिडनबर्ग की? तो वो तो धीरे धीरे शेयरों को भागना ही था। फिर भी कुछ अलग अलग रणनीतियाँ होती रहेंगी, उसके अंदर शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा। फिर कह रहा हूँ टेंशन मत लेना, सबक लेना है। सबक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों से अफसोस होने के बाद आएगा। हमारे हाथों में कुछ भी अच्छी चीज़ हमको रुला कर ही आएगी। हंसते हंसते कुछ भी आपको सीखा नहीं जाएगा। आप कुछ भी काम सीख लो तो आपके गुरु आपको धमकाते रहेंगे आपको छोटा समझ के। क्यों? क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। तो जब वो गलती को हमें समझना है,
अब ये जो शेयर भाग गया अडानी के, भागने तो कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, हमें सबक लेना है। सर सबक लीजिए ज़िंदगी से और शेयर मार्केट से, किसी की भी बहकी वीडियो में नहीं आना है। एनालाइज करके बता रहा हूँ, प्रूफ के तौर पर बता रहा हूँ अडानी ग्रीन क्या कर रहा है। बीते दिनों जब मैंने आपको कहा कि लोगों ने मेरे से पूछा कि सुजलोन एनर्जी के शेयरों को आप सर अब खरीदेंगे, तो मैंने एक बात कही थी, सर मुझे सुजलोन एनर्जी का वो वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है, मैं तो अडानी ग्रीन को ले रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था, और अडानी ग्रीन उस वजह से तो आज कहाँ है ये आप सबको पता है। तो अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सुजलोन एनर्जी में हम आपस में बहस नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मेरी कोई एनालाइज किसी वैल्यू के तौर पर निकल रही है तो उसको आपको समझना है, परखना है। भागने की स्थिति किसी भी शेयर की हो सकती है। मेरे पास एक कॉल आज जो आई थी, वो मेरे बहुत अच्छे कर्नाटक से बोलते हैं, वो चाहे बेंगलोर है, शायद बेंगलोर से बोलते हैं। वो कहते हैं सर मैं कई शेयरों को ले रहा हूँ, उसका ना फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है, लेकिन शेयर मुझे 10, 20, 30% रिटर्न देके जा रहा है। पर शेयर का अगर हम फंडामेंटल देखें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो रिटर्न तो वहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, अचानक फंस भी जाएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहला एक सबक रखिए कि हमें किसी भी शेयर को अंधाधुंध सिर्फ तेज़ी के अनुसार नहीं खरीदना है। ये आप आज लिख लो इस चीज़ को। देखो सर क्या होता है कि जब कोई भी शेयर तेज़ी के संकेत या कोई भी शेयर हमारी शेयर मार्केट में यानी भारतीय बाज़ार में लिस्ट हो चुका हुआ है और उसके अंदर बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले एनालाइज करने वाले अपनी एनालाइज करते हैं, यूट्यूबर भी करते हैं, आपको पता है। तो उन्हीं में से आज एक शेयर लेंगे हम, सुजलोन एनर्जी। देखो सर सुजलोन एनर्जी की आज की गिरावट भी समझाऊंगा और आने वाली गिरावटों को भी आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले एक किसी कंपनी की वैल्यू शेयर मार्केट या मार्केट कैप उसकी जो भी है वो उसकी वैल्यू के आधार पर होती है, उसकी क्षमता के आधार पर होती है। अब उस क्षमता के आधार पर अगर उसकी मार्केट कैप उसकी वैल्यू नहीं है तो हो सकता है शेयर आगे और भी भागे फिर या गिर भी जाए, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऑपरेटर गेम चल जाते हैं ना। तो हमारा एक ब्रोकरेज फर्म है कोटक ब्रोकरेज जो है ना, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो ब्रोकरेज फर्म है, उसका मानना है कि जो हमारे यहाँ नवीनीकरण की स्थिति है, अच्छा करने की स्थिति है, उसके अंदर पवन की जो क्षमता है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। ये उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर जब सोलर पर इतना ज़्यादा वर्क हो रहा है और उसके अंदर अच्छी कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, तो यहाँ बढ़ता हुआ विस्तार सोलर का है और उन्हें नहीं लगता कि आगे जाकर पवन के ऊपर कुछ अच्छा हो सकता है। वो अधिकतर बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। देखो सर इस 2023 में सुजलोन एनर्जी का शेयर 270% तक के भाग गया। उनका मानना ये है कि जो इनका वैल्यू है वो कहीं भी मेल नहीं खा रही है, यानी कि जो शेयर इतनी तेज़ी के रफ्तार में ऊपर की तरफ है वो बाज़ार की स्थिति से जो भी काम सुजलोन ने किया हुआ है कोटक ब्रोकरेज को वो सही नहीं लग रहा है। जब उन्होंने इस तरीके की प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी तो यहाँ से सुजलोन एनर्जी निगेटिव लग रहा है, पर उन्होंने इस तथ्य के चीज़ों के बारे में भी हमें अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके सुजलोन एनर्जी का उसका रिवर्सल वैल्यूएशन जो है बिल्कुल भी बाजार के मूल्य से वाकिफ़ नहीं हो रहा है, और अब कुछ वर्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने कोटक ब्रोकरेज ने ये कहा है, तो यहाँ पर साफ साफ हमें सुजलोन एनर्जी एक निगेटिव दिशा की तरफ दिख रहा है। जिस तरीके से भारत नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ता जा रहा है उसके अंदर बिजली की उत्पादन करने की क्षमता जो अतिरिक्त से हो रही है, जिसके अंदर सोलर जल विद्युत है, उसकी क्षमता पर वो सहमत है, पर वो पवन की क्षमता पर सहमत नहीं है। तो ये इस तरीके की एक बयान जो है कोटक ब्रोकरेज फर्म ने ये बोला है, तो ये निगेटिव हमें एक चीज़ दर्शा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है, कोटक ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सोलर बनाम पवन आधारित बिजली में ज़्यादा होड़ मच रही है, यानी कि सोलर वर्सेस पवन में ज़्यादा होड़ मच रही है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाकर जैसे कि कोयला आधारित थर्मल प्लांट और पवन आधारित ऊर्जा जो है आगे जाकर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ने में रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है, यानी कि साफ साफ उनका जो भी माइंड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सुजलोन एनर्जी की तरफ उनकी वैल्यू को जानकर हमें एक तरह से आगाह कर रहे हैं। देखो सर ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये
ये आपको देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव चीज़ दर्शा रही है। सारे का सारा वैल्यू के ऊपर है। देखो सर, अगर सुजलोन एनर्जी को अपनी मार्केट कैप जो इसकी है, जितनी भी उसकी मार्केट कैप इस टाइम है, उसकी अगर वैल्यू को बिल्कुल सही रखना है तो सुजलोन एनर्जी को साल भर में, यानी कि प्रत्येक साल में उसको 8 से 12 गीगावाट की पवन क्षमता के लिए जनरेटर स्थापित करने होंगे। यानी कि एक साल में 8 से 12 गीगावाट कैसे कर लेगा, आप ये सोचो। उन्होंने एक डाटा रखा है कि भारत, देखो सर, ये जो बड़े बड़े कोटक होते हैं या कोई बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं, ये एक एक चीज़ खंगाल देते हैं। मैं भी आपको यही कह रहा था कि यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से ये चीज़ें अभी हमें सही नहीं लग रही है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमें सही नहीं लगते हम उस पर आगे नहीं बढ़ते। देखो सर, उन्होंने कहा है कि देखो सर, भारत में 2018 से 2023 तक केवल जो नवीनीकरण ऊर्जा पवन पर हमने जोड़ी है वो है 8.6 गीगावाट की, और वहीं पर सुजलोन एनर्जी ने इस तरीके से पवन आधारित जनरेटर स्थापित जो किया है 2.1 गीगावाट किया है इसी अवधि में। यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 छठा साल ये चल रहा है, और छठा साल दिसंबर हो गया है। 6 साल में जब सुजलोन एनर्जी ने 2.1 गीगावाट की क्षमता को जोड़ा, तो अब उसको अपनी मार्केट कैप की वैल्यू को रखने के लिए करीब 8 से 12 गीगावाट प्रति साल जोड़ना होगा। क्या ये आपको लगता है संभव है? भारत 2018 से 2023 तक के जोड़ता है 8.6 गीगावाट, और इसी क्षमता को यही समय में जोड़ता है सुजलोन एनर्जी 2.1 गीगावाट। और अब इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है, मार्केट कैप इतना इसका बढ़ गया है, तो अगर इसको उस वैल्यू पर रहना है तो इसको 8 से 12 गीगावाट तक के अपनी क्षमता, यानी इस तरीके की पवन जनरेटर को स्थापित करना होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ये चीज़ें सुजलोन एनर्जी कर सकता है? देखो सर, ये मैं कुछ भी नहीं इसमें मिला रहा हूँ, मैं वैसे भी किसी चीज़ में कुछ नहीं मिलाता, लेकिन ये एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हमें समझना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको आने वाले कुछ सालों में, लेकिन सर उनका लक्ष्य 2030 का है। कल जब मैंने आपको 2025, 2027, 2030 के लक्ष्य जो भारत के चल रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा पे वो समझाए, तो एक शख्स ने लिखा कि आप ना 2030 से पहले ही खरीद लेना, 1000 रुपये मिलेगा शेयर। जो आज मैं आपको ये कोटक ब्रोकरेज वालों की चीज़ें समझा रहा हूँ, आज कोटक ब्रोकरेज वाले ने ये इतनी बढ़िया एनालाइज हमारे सामने रखी है, तो ये जो न्यूज़ आती है इसको हमें समझना है। अब बोलने वाले, कमेंट वाले कुछ भी कर देंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लगता है कि मैं बिना सोचे समझे किसी शेयर को लूँगा? वो चीज़ें नहीं होती, एक वैल्यू समझी जाती है। और इतनी अच्छी न्यूज़ है ये सुजलोन एनर्जी में, जो हमें दर्शा रही है कि हमें जो सुजलोन एनर्जी है 2030 तक होल्ड करना है। एक बात उन्होंने ये भी बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सोलर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित है, और इसी में उनके पास जो बड़े बड़े नाम आए हैं, अडानी ग्रीन जो सोलर पर बेस्ट, अंबानी जी। और अभी मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जो एक व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, यानी एक कंपनी काम करे, उसी काम को दूसरी बड़ी कंपनी काम करती है, तो उन पर हमें ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। देखो सर, मैं यहाँ किसी भी शेयर को नहीं कहूँगा खरीदने बेचने के लिए, पर एक रणनीति जो न्यूज़ के द्वारा आती है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपको वो चीज़ें समझनी है, मैं तो समझ चुका हूँ, पर वो आपको भी तो समझनी है सर, क्योंकि आप फिर किसी चैनल को ज्वाइन करेंगे, वो इतना बड़ा स्क्रीन आपके सामने टीवी का लगा देगा, वो बार बार उसे काटेगा, बार बार लाइन को रहेगा, बार बार कहेगा 50 पर जाएगा, फिर उसे काटेगा, फिर आज शेयर गिरेगा, फिर कहेगा 30 पर जाएगा, फिर उसे काटेगा, फिर कहेगा कि आज से पहले ये शेयर यहाँ था, आज ये यहाँ पहुँच गया है, मैंने यहाँ बाय कर लिया है, मैं और ख़रीदने वाला था, अपर सर्किट लग गया, वो मुझे मिला नहीं है। ये ऐसी उकसाने वाली चीज़ों के साथ नहीं उतरना है मार्केट में, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोटक ब्रोकरेज जिस तरीके से हमारे सामने अपनी एनालाइज को उसने प्रस्तुत किया, नंबर 1 है। इससे दुखी नहीं होना है, इसको समझना है कि ये कितना टाइम हमें कह रहा है करने के लिए आगे की। तो भारत का लक्ष्य 2030 का है नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए, और कोटक ब्रोकरेज जो है वो कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में उनको उम्मीद हो सकती है। दूसरा जो उन्होंने सबसे अच्छी एक एनालाइज की है वो की है कि
सुजलॉन एनर्जी को अगर अपनी मार्केट कैप की वैल्यू को बनाकर रखना है कि हाँ इस वैल्यू पर ये है, तो जब शेयर बढ़ता है सर मार्केट कैप भी बढ़ जाती है ना, तो कितनी पूंजी है, तो उसकी वैल्यू को अगर बना के रखना है तो 8 से 12 गीगावाट तक के इसको अपनी क्षमता बनानी होगी। तो वो लगता है अगर आपको बना सकता है तो फिर ये शेयर आपके लिए वैल्यूबल है हाल ही के लिए, लेकिन लॉन्ग के लिए तो सही है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अभी बीते दिनों आपको MSCI के न्यूज़ गुड न्यूज़ मिली है, कल आपको BSE पावर इंडेक्स में शामिल होने वाली न्यूज़ मिली है। फिर मैंने आपको कल ब्लैक रॉक की रणनीतियाँ जो समझाई है, अधिकतर लोगों को समझ में आ जाती है पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। तो ये आपको समझ कर चलना है कि उनको नहीं लगता कि पवन पर ज़्यादा वर्क होगा, उनको लगता है सोलर पर ज़्यादा वर्क होगा। अब सोलर की रणनीतियाँ आपको खुद ब खुद खोजनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी कोटक ब्रोकरेज जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, उसने ये एक रणनीतिक नोट में कहा है। जब इस तरीके का वर्ड आया था रणनीतिक, यानी कि बिल्कुल निर्णय, बिल्कुल इस तरीके की एनालाइज जो हमारे लिए एक अच्छी हो सकती है, तो उस नोट पर उन्होंने कहा है, ये रणनीतिक नोट है, ये आधारित है उनका। तो उन्होंने पूरी एनालाइज कर दी, भारत के पास 2018 में और 2023 में इतनी थी, सुजलॉन एनर्जी ने सिर्फ इतनी की है, मार्केट कैप को अगर इसे अपने वैल्यू पर और अच्छा करना है तो इतना करना पड़ेगा, है ना सर। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। सर इसकी जो भी उनको वैल्यू लग रही है ये खामियों को दर्शाता है, और उनका एक गणित जो कह रहा है कि आगे की तो संभावना छोड़ ही दीजिए कुछ वर्षों तक, तो आपको कुछ अपनी स्थितियों को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सबक ये लीजिए, दिल उदास मत कीजिए, क्योंकि जब हमें किसी शेयर की ऊपर वाली वैल्यू, अपने शेयर प्राइस जो हमारे पास थे वो हमने निकाल दिए थे, उससे जब हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, जिस वक्त वो उस टाइम होता है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि ये पैसा मेरे पास आ जाता है, इसलिए आपको लगता है कि हमें टेंशन हो रही है। पर जो पैसा आपके पास है, आ चुका है, उसमें हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं? मुझे इतनी सी एक बात बताओ, यानी कि फिर हमारे अंदर वो लालच है। और अगर आपके पास वो शेयर थे, आपके साथ ही वो ऊपर गए, तो फिर आपने रणनीतियों को समझा नहीं है। तो अपनी रणनीतियों पे काम कीजिए। अडानी ग्रुप आपको इलेक्शन के बाद, ये फिर आपको अमेरिका से आने के बाद एक नई उज्ज्वलता के साथ दिखा, और अब यहाँ की जो एक रिजर्व है, पेंडिंग मामला जो सेबी के रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, वो तो मैं तो आपको वहीं बता देता कि पॉजिटिव संकेत है, पर ये अमेरिका वाली एक न्यूज़ ने ही इसका पासा पलट दिया। वैसे आज ये गिर रहा था शेयर, फिर भी अपनी रणनीति को देखिए। जब ऐसी न्यूज़ एकदम से आए, उसको पढ़ने की क्षमता को जगाइए। हमेशा न्यूज़ वाला मोबाइल भी अपने पास रखिए। कभी भी जो शेयर के पास आपकी प्रतिक्रिया अच्छी है, उसी शेयर का नाम डालकर अच्छी न्यूज़ की तलाश या बेकार न्यूज़ की तलाश करना शुरू कर दीजिए, फिर जाकर कोई अपने डिसीजन को लीजिए। तो वो एक न्यूज़ ने पासा अडानी ग्रुप का बदला। और मैं आपको पिछले 6 महीने और पिछले 15 दिन में अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो कम से कम 10 से 12 वीडियो आपको अडानी के ऊपर मिल सकती है, चेक कर लेना आप। और ये शेयरों में जो कमाल हुआ 3-4 दिन के अंदर ही हुआ, और सारी रणनीति आपको मैंने पूरी तरीके से समझाई है, तो ये आपको समझ कर चलना है। सुजलॉन एनर्जी में अपने कदमों को बहकाना नहीं है, होल्ड वाली स्थिति आपको 2030 तक बनानी है। कोटक ब्रोकरेज ने जिस तरीके से अपना एक रणनीतिक नोट हमारे सामने रखा है, वो एक वैल्यूबल एक न्यूज़ है, पर उसको समझने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। तो अपनी वाणी को अच्छा करेंगे, सबको एक समान देखेंगे। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, दिल से आदमी अमीर और गरीब होता है। अमीर कभी भी व्यक्ति बन सकता है, गरीब कभी भी व्यक्ति बन सकता है। सोच सबसे पहले अच्छी करो, उसी सोच से हमें सब कुछ मिलेगा। तो किसी की भी बैकी वाली बातों में आना नहीं है, किसी की वीडियो में आपको सिर्फ अपनी वैल्यू वाली चीज़ों को खोजना है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है, किसी की टारगेट में खोना नहीं है। और अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सच चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।